हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त हों। चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को दिखाते हैं, जहाँ पर जोई नाम की लड़की कार ड्राइव करके अपने भाई की राफ्टिंग एरिया में जाने वाली थी। साथ में वो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से भी बात कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि जब वो एडवेंचर से वापस आएगी तो ये दोनों फ्लैट देखने के लिए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जोई को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो फ़ोन रख देती है, जिसके बाद में अब वो राफ्टिंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां वो एक लंबे चौड़े आदमी से मिलती है जिसका नाम ग्रे था। एक्चुअल में ग्रे ही जोई का भाई था। उसके बाद ग्रे उसे करीसा और वेन नाम की लड़की से भी मिलाता है। साथ में अपनी राफ्टिंग के बारे में सब ग्रे को बताने लगता है। अब ग्रे और जोई काफ़ी खुश थे। तभी जोई देखती है कि उसके बचपन का फ्रेंड ट्रैवलर भी वहाँ पर आया है। अब ट्रैवल को देखकर जोई को कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है अपनी कार के पास में, जहाँ बाद में हम देखते हैं कि ट्रैवलर और जोई आपस में मिलकर बात कर रहे थे। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो ट्रैवलर है वो जेल में रहकर आया है, और जो जोई है वो एक डॉक्टर है। अब ये दोनों बात तो कर रहे थे, पर जो जोई है वो बहुत ज़्यादा इससे बात करके खुश नहीं थी। वहीं ट्रैवलर बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई, हम दोनों राफ्टिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब ये दोनों सभी के साथ में राफ्टिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रे बताता है कि हम अब पहले रैपिड की ओर हैं, इसलिए सभी तैयार हो जाओ। और ये सभी पहले रैपिड को क्रॉस करते हैं। उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो जोई है यानी ग्रे की सिस्टर, वो सीधे पानी में गिर जाती है। वो पानी में गिरकर थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि सभी उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और वापस से राफ्ट में आ जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसी रिवर के पास में बैठ जाते हैं, जहाँ पर ग्रे अपनी दोस्तों के साथ यानी कैरेसा और वेन के साथ में नहा रहा था, और ट्रैवलर और जो जोई है वो एक साइड में बैठे थे। तभी हमें पता चलता है कि जो ट्रैवलर है उसको हाइट से काफ़ी डर लगता है। अब ये लोग ग्रे को फॉलो करते जंगल में जाते हैं और वहीं पर कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। तभी कैन हंसते हुए ग्रे से पूछती है कि क्या यहाँ पर बाथरूम फैसिलिटीज़ भी मिलेगी? तो ग्रे कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसी जगह जाना होगा जो सही हो। तभी वो वहाँ पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कैंप फायर जलाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी कैन जोई से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो जोई बताती है कि हम दोनों काम के सिलसिले में मिले थे, क्योंकि वो भी डॉक्टर है और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अपने पैशन को लेकर के। उसके बाद हम ट्रैवलर को देखते हैं। ट्रैवलर कहीं न कहीं जोई से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा था, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जोई बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो अपने कैंप की तरफ जाती है और थोड़ा आराम करने लगती है। उधर जो दूसरी लड़की यानी कि वैन थी, वो जो है टॉयलेट के लिए जंगल की तरफ जाती है, और तभी टॉयलेट भी कहता है कि मुझे भी बाथरूम आई है और मुझे भी जंगल की तरफ जाना है। वो भी चला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जॉय अपने फ़ोन को चेक कर रही थी, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के कई मैसेजेस थे। वो उसे रीड करती है और उसका रिप्लाई भी करती है। तभी बहुत तेज़ से टायलर की चीखने की आवाज़ आती है। वो सभी उधर ही भागते हैं, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। वो देखते हैं कि जो वैन थी वो ज़मीन में पड़ी हुई थी और उसके सर पर कई चोटें लगी हुई थी। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? तभी टायलर कहता है कि वैन यहाँ पर फिसल गई, जिससे वो पत्थर से टकराई और उसके सर पर चोट आ गई। अब जोई ट्रैवलर से कहती है कि वो जाकर सैटेलाइट फ़ोन कार से लेकर आए, और जो ग्रे था वो जाकर फर्स्ट एड किट लेने चला जाता है। तभी जो वैन होती है वो जोई को बताती है कि जो ट्रैवलर है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी ट्रैवलर वहाँ आता है और कहता है कि सैटेलाइट फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ग्रे कहता है कि यहीं पास ही में एक कैंप है जिसके ज़रिए हम मदद मांग सकते हैं। अब ग्रे बताता है कि 2 घंटे लगातार पैडलिंग करके ही हम उस कैंप तक पहुंच सकते हैं, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई सड़क है। और ग्रे साथ में ट्रैवलर से ये भी कहता है कि तुम सारा सामान पकड़ लो, और हम लोग वैन को ले करके नीचे राफ्ट तक पहुंचते हैं। अब किसी तरीके से ये लोग अंधेरे में राफ्ट तक पहुंच जाते हैं, राफ्ट में बैठते हैं और वैन को भी लिटा लेते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं। तभी ग्रे ट्रैवलर से कहने लगता है कि तुम्हें अपना फ़ोन चार्ज रखना चाहिए था, ताकि हम यहाँ ना फंसें, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। अब ये लोग किसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रैवलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि टेरेसा वैन को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट कर रही थी, और वो कहती है कि तुमने मेरा मुश्किल में हमेशा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी पानी की वजह से जो वैन थी उसकी बॉडी में जो है कुछ होने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलना शुरू हो जाती है। अब ये सब देखकर किसी तरीके से जो इसे कंट्रोल में करती है। तभी ग्रे बताता है कि आगे बहुत तेज़ जो है पानी का फ्लो होने वाला है, और जिस डायरेक्शन में मैं पैडलिंग के लिए कहूँ उधर ही करना। सभी लोग इसकी बात मान जाते हैं और किसी तरीके से उस लहरों को पार करके नीचे चले आते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि जब फिर से कोई नेक्स्ट लहर आती है, तो क्या होता है कि सभी तो फ़ॉलो करते हैं लेकिन टाइलर फ़ॉलो नहीं करता और ये नाव पलट जाती है। अब ये सभी पानी में थे, पानी इतना ठंडा था जिसकी वज़ह से कोई ना कोई पत्थर पकड़ के ये सब किसी तरीके से खुद को रोक लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रे उस तरफ जाता है जहाँ पर वैन बेहोश पड़ी थी और वहाँ जाकर वो वैन को किसी तरीके से खींचते हुए एक पत्थर पर ले आता है। अब जोई उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे सीपीआर देना शुरू करती है ताकि वो होश में आए। तभी हम देखते हैं कि ग्रे ट्रैवलर की तरफ जाता है जो राफ्टिंग को निकाल रहा होता है। तभी ट्रैवलर को एक आवाज़ आती है टेरेसा की। टेरेसा पानी में डूब रही होती है। वो उसके पास जाता है, उसे हाथ देकर ऊपर आने को कहता है, लेकिन टेरेसा डर की वजह से वो उसे हाथ नहीं देती, लेकिन किसी तरीके से ट्रैवलर उसे खींच कर ऊपर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि जॉय ग्रे के पास जाती है और उसे बताती है जो वैन और टायलर के बीच में हुआ था। साथ में ये भी बताती है कि टायलर ने जानबूझकर पैडलिंग गलत की ताकि ये कश्ती यहीं पर डूब जाए और हम यहीं फंसे रह जाएं। लेकिन ग्रे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा यकीन है। उसके बाद में टायलर भी वहाँ आ जाता है जहाँ हम देखते हैं दोनों भाई बहन नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। खैर अगली सुबह हो जाती है जहाँ ये सभी राफ्टिंग के ज़रिए निकल जाते हैं और वहीं पर ग्रे और टायलर जो है रेंजर के जो जो जगह थी वहाँ पर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जो टायलर है वो ग्रे को काफ़ी अजीब तरीके से रोकता है और कहता है कि जो भी हुआ उसने मेरा कोई भी हाथ नहीं है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मैं अभी जेल से छूट कर आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई और केस हो और पहली बार मैं तुम्हारी वजह से ही जेल गया था, इसलिए प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करो ताकि मैं फँस सकूँ। खैर ग्रे और टायलर तुरंत रेंजर के घर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जब वो अंदर चेक करते हैं तभी थोड़ी देर में एक कार वहाँ आती है। ये रेंजर ही था और ये जल्दी से बताते हैं कि एक लड़की घायल हो गई है। तभी रेंजर जल्दी से अपने ऑफिस जाता है और एक हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश करने लगता है। तभी टायलर उसे ऐसा करने से रोक देता है, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी छीन लेता है। अब रेंजर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और टायलर भी काफ़ी चीख चिल्ला कर रेंजर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रेंजर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। अब दोनों के बीच में फाइट होती है और जो टायलर होता है वो एक चाकू से वार कर देता है सीधे रेंजर के पेट में। अब उसका खून निकलने लगता है तो जो ग्रे होता है वो उसके खून को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो बच सके और वो टायलर पे काफ़ी गुस्सा भी कर रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। टायलर कहता है कि इसे मत बचाओ वरना मैं फंस जाऊंगा, लेकिन ग्रे कहता है अगर ये नहीं बचा तो ये भी मारा जाएगा, साथ में वैन भी मारी जाएगी। लेकिन टायलर उसे जब नहीं समझा पाता तो फ़ोन ही तोड़ देता है ताकि जो ग्रे है वो उसका साथ दे सके। अब ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अब टायलर भी एक प्लान बनाता है जहाँ पर ये रेंजर को उसी की कार में बैठाकर एक खाई से फेंक देते हैं और उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसके बाद में सारे सबूत यहाँ पर मिट जाते हैं। अब ये दोनों जाकर पहुँचते हैं लड़कियों के पास में जहाँ लड़कियाँ उनसे पूछती हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर कब तक आएगा। तभी जो वैन थी वो टायलर के हाथ में गन देखती है और पीछे हट जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और टायलर भी अपनी असली हरकतों को दिखाना शुरू कर देता है। तो टायलर कहता है कि जो रेंजर है वो मारा गया है। ये सुनकर तो लड़कियां डर जाती हैं। तभी टायलर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि हम सभी राफ्टिंग करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जोई को पता था कि अगर राफ्टिंग करी तो उसकी दोस्त मारी जाएगी और यही होता भी है। थोड़ी देर में ही जो कैन है वो मर जाती है। अब ये सब देखकर बहुत दुखी थे। तभी ग्रे कहता है कि इन लड़कियों को थोड़ी देर के लिए आराम दो वरना ये बीमार हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं एक हाइकर ऊपर से गुजर रहा था। वो कहता है कि क्या आप लोगों को मदद चाहिए, क्या ये लड़की बीमार है। तो टायलर कहता है नहीं, बस थोड़ा सा इसको फीवर है, अभी ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टायलर है वो ग्रे से कहता है क्यों ना हम इस हाइकर को मार दें, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो हो सकता है किसी अथॉरिटी को या हेलीकॉप्टर बुला ले। पर ग्रे उसे किसी तरह से रोकता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, अगर ये मारा गया तो हम सब फंस जाएंगे। पर टायलर मान नहीं रहा था, लेकिन किसी तरीके से ग्रे ने उसको रोक लिया और कहता है कि थोड़ी देर बाद इस क्राफ्ट को रोको और जो बॉडी है यानी कि कैन की डेड बॉडी उसे दफन करो। अब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और उसे दफन करने लगते हैं, लेकिन जो टेरेसा थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उन्हीं की वजह से वो यहाँ आए हुए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि टायलर एक जगह देखता है ताकि वो कैंप को लगा सके। अब ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं जंगल के बीचों बीच जो जगह थी। अब टायलर चीख चीख कर सभी को बताता है कि जो ग्रे है वो गैर कानूनी काम करता है और इसी की वजह से मैं एक बार जेल जाकर आया हूँ, यानी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन किसी भी इंसान को यानी कि दोनों लड़कियों को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब जो टायलर है वो आगे बढ़ता है और कैंप लगाता है जहाँ पर वो सबके हाथों को बांध देता है और जोई से पूछता है कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। जिसके बाद में सबके सोने के बाद में जोई अपने भाई ग्रे से पूछती है कि क्या ये सही है, यानी कि टायलर की कही हुई बात। तो ग्रे कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ।
अब ग्रे अपनी बहन से माफ़ी माँगता है और कहता है कि 15 साल पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअल में 15 साल पहले टाइलर जो जोई है उसे बहुत ज़्यादा मोलेस्ट करता था और ये बात ग्रे जान चुका था, लेकिन वो उसका साथ नहीं दे पाया था, इसीलिए वो माफ़ी माँग रहा था। तभी जोई की नज़र पड़ती है उस हाइकर पर। एक्चुअल में जो हाइकर था वो इनका पीछा कर रहा था, क्योंकि टाइलर के ऊपर हाइकर को शक हो गया था, इसीलिए हाइकर वहाँ पर आता है इनके पीछे-पीछे और सीधे उस गन को लेने की कोशिश करता है जो टायलर के हाथ में थी। लेकिन गन को इतनी मज़बूती से पकड़े हुए था वो, जिससे कारण वो गन को नहीं ले पा रहा था। तो उसने रस्सी खोलने की कोशिश करी और वो सभी की रस्सी खोल ही रहा था, तभी टायलर उठता है और सीधे हाइकर को शूट कर देता है। अब ये सब देखकर जोई और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी टायलर उठता है और जोई के ऊपर चीखने-चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये सब ज़रूर तुम्ही ने किया और उसे कई थप्पड़ भी मारता है। उसका भाई और बाकी की वो लड़की वो कुछ भी नहीं कर पाते। ख़ैर सुबह होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी मिलकर उस हाइकर की डेड बॉडी को दफ़न कर देते हैं। तभी टेरेसा ने भी हाइकर वाले व्यक्ति का चाकू अपने पास रख लिया, जिसके बाद हम देखते हैं सभी पैडलिंग करते हैं। पैडलिंग के दौरान गे कहता है कि अब हमें यहाँ से रुक जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। टायलर ऐसा करने से मना करता है। ग्रे भी कहता है कि आगे बहुत तेज़ बहाव आने वाला है, लेकिन टायलर रुकने से साफ मना कर देता है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, तभी हम देखते हैं टेरेसा एक चाकू निकालती है जो वो हैकर का था और वो उस चाकू से राफ्टिंग में छेद कर देती है। अब राफ्ट में धीरे-धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। टायलर देखकर टेरेसा पर चिल्लाता है कि ये सब ज़रूर तुमने ही किया, लेकिन वो सीधे से खारिज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं अब ये लोग समतल जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी ग्रे एक स्प्रे को उठाता है और सीधे टायलर के फेस पर मार देता है। अब टायलर नीचे गिर जाता है और जो है ग्रे उससे गन छीनने की कोशिश करने लगता है और साथ में टेरेसा और जोई भी एक दूसरे की रस्सी खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं। ग्रे कहता है कि तुम दोनों अलग-अलग दिशा में भागना। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई और टेरेसा दोनों अलग-अलग दिशा में भाग रहे थे। इधर ग्रे को भी गोली लग चुकी होती है और वो वहीं ज़ख्मी हालत में पड़ा था। अब टायलर दोनों लड़कियों के पीछे भागता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉय एक ऊँचाई से सीधे रिवर में छलांग मार देती है, क्योंकि उसे पता था कि टायलर उसका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऊँचाई से डर लगता है। अब वो नदी को पार करके अपने भाई के पास जाती है जो खून से लथपथ पड़ा था। उसका भाई उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो उसे उठाती हैं और राफ्ट में बैठाती है और राफ्ट लेकर वहाँ से चल देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि टायलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एक नाविक जो पीछे आ रहा था उसको गोली मार देता है और उसकी नाव लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है। अब ये सब देखकर तो जोई और ज़्यादा घबरा जाती है। आगे बहुत ज़्यादा ऊँचाई से रिवर का पानी गिरने वाला था और वहाँ पर एक अच्छी राफ्टिंग की ज़रूरत थी, उसे आती नहीं थी, इसलिए वो अपने भाई को पहले तैयार करती है और खुद भी। फिर वो देखती हैं कि वो अब जगह पर पहुँच गई, किसी तरीके से वो उसे पार करके आगे निकलती है, लेकिन उसी बीच उसका भाई रिवर में गिर जाता है, लेकिन उसके भाई ने रस्सी पकड़ी थी। अब जो है वो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो उससे किसी भी तरीके से बचा ले, क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। अगर ऐसा रहा तो वो मर सकता है। अब उसका भाई भी एक पत्थर को पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं वो अपने भाई को पकड़ के किनारे लेकर आती है, लेकिन तभी टायलर आता है और वो सीधे जोई पर अटैक कर देता है। उस पर कई चाकू से वार करता है। अब वो खून से एकदम लथपथ हो जाती है और दोनों भाई-बहन वहीं पर पड़े रहते हैं। अब ग्रे भी टायलर को लेकर सीधे पानी में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से दोनों पत्थर पे टकरा कर मारे जाते हैं। जो ये अपने भाई को मरते हुए देख रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन उसका शरीर से खून इतना ज़्यादा निकल रहा था कि वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। एक्चुअल में टेरेसा को रेस्क्यू कर लिया गया था और टेरेसा ही हेलीकॉप्टर से ग्रे और जोई को ढूँढ रही थी, उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है चट्टान पर पास में पड़ी एक लड़की पर। वो समझ जाती है कि ये ज़रूर जोई है और वो सीधे हेलीकॉप्टर वहाँ उतारने के लिए कहती हैं। हेलीकॉप्टर वहाँ उतारा जाता है और जोई को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब ये दोनों लड़कियाँ सेफ थी। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो, क्योंकि ये मूवी हमें ऐसे इंसान पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए जिसका मूवी के रिकॉर्ड पहले सीन में क्रिमिनल एक रहा बहुत ही हो। खूबसूरत हमें जंगल अपनी की एक सड़क को सेफ्टी पर दिखाया जाता हमेशा है, ध्यान देना जहाँ जोई चाहिए। अपने भाई के आई राफ्टिंग होप कैंप आपको की मूवी तरफ जा पसंद रही आई हो। होती है। मूवी पसंद उसके आई हो फ़ोन तो पर मूवी उसके को लाइक बॉयफ्रेंड करें, की कॉल शेयर आती करें, है, जो उसके कमेंट करें एडवेंचर के बारे में पूछ और रहा होता है। मिलते हैं उसका किसी बॉयफ्रेंड नई फ्यूचर के मूवी प्लान्स के के बारे साथ में बात फिर करता से। है तब और तक के कहता है लिए कि जब गुड वो अपने बाय एडवेंचर दोस्तों। से